नमस्कार फ्रेंड्स। एसएम ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं है। कोई भी एसएम ट्रांसफार्मर रिपेयर करना आज आप सीख जाएंगे और इसके वजह से कैपेसिटर चार्ज का प्रॉब्लम और नो आउटपुट वोल्टेज या कोई एक वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम आता है या कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। चलिए कुछ जानकारी आपको दे दें। यहाँ देखिए इस साइड का प्राइमरी सेक्शन का एरिया है और यहाँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग सब एसएम ट्रांसफार्मर में 4 पिन होती है। 2 पिन प्लस 300 वोल्ट का और 2 पिन 18 से 12 वोल्ट का आउटपुट होता है। और इसमें से कोई भी मिसिंग हो जाए तो कैपेसिटर चार्ज का प्रॉब्लम आपका आएगा। यहाँ देखिए इसमें समझिए अच्छे से, ये डीटीएच का पावर सप्लाई है और 4 पिने प्राइमरी वाइंडिंग की इसमें भी आपको दिख रही हैं। देखिए यहाँ +300 का पॉजिटिव सप्लाई, देखिए कैपेसिटर में देखिए यहाँ प्लस और इधर माइनस का सिंबल है। तो यहाँ +300 वोल्ट सप्लाई इन करती है और इसके बाद वाला जो पिन है वो निकलकर आईसी में जाता है। ये पिनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये पिनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दोनों के बीच कंटिन्यूटी आपको मिलेगा। यहाँ देखिए ये एसएम ट्रांसफार्मर इसी में का है। हम कंटिन्यूटी टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे और लेफ्ट साइड का सेकेंडरी सेक्शन है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जिस तरह से मैंने बताया है, यहाँ सप्लाई इन होती है और इसके बाद वाली यहाँ से आउट होती है। और ख़राब एसएम ट्रांसफार्मर की पहचान कैसे होगी? देखिए ये एसएम ट्रांसफार्मर ख़राब है तो इसको अच्छे से चेक करना पड़ता है। इसके ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कोई एक वाइंडिंग ख़राब है। +300 का हम लोग चेक कर चुके हैं और 12 से 18 वोल्ट का। यहाँ देखिए यहाँ बीप बजना चाहिए 2 पिनों में और इधर के 2 पिनों में भी बजना चाहिए। इस इसके ये पिन में कोई बीप नहीं बज रहा है तो ये वाइंडिंग ख़राब है। हम इसको आज खोलकर रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और एक अच्छा ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पे किस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के ग्राउंड पिन का पता हम लगाएंगे। देखिए यहाँ बीच में ग्राउंड पिन है और इधर का प्राइमरी वाइंडिंग का हम लोग देख चुके हैं। यहाँ इन और यहाँ आउट होता है, चाहे कोई भी एसटीआर हो या मॉसफेट लगा हो, उसके पिन से जुड़ा होता है, मैंने पहले बताया है। और मल्टीमीटर को हम बजर मोड में करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ के +300 वोल्ट वाली ये पिनें हैं, दोनों के बीच कंटिन्यूटी आनी चाहिए और इन दोनों पिनों का इस पिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ कंटिन्यूटी इन दोनों पिनों में आनी चाहिए और इधर का कोई भी बीप नहीं बजेगा सेकेंडरी वाइंडिंग का इधर से। देखिए एक अच्छा ट्रांसफार्मर टेस्टिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के पिनों की टेस्टिंग किस प्रकार होगी। देखिए बीच का ग्राउंड मैंने पहले बताया है, बीच में जो ग्राउंड है उससे सभी पिनों की कंटिन्यूटी आएगी। ताकि यहाँ देखिए यहाँ
प्रिंट पर बना हुआ है जिस तरह से, उस तरह से पिन नंबर 3 हमारा ग्राउंड होता है। और कोई भी एक प्रॉड हम देखिए यहाँ से ग्राउंड से सारी पिनों की कंटिन्यूटी हमारी बनेगी। देखिए कोई भी एक अगर बीप नहीं बजता है तो वो वाला वाइंडिंग हमारा खराब हो गया है। और इस पिन का भी आपको सारी वाइंडिंग एक ही होती है सेकेंडरी सेक्शन का, और इस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर को हम किस प्रकार खोलेंगे, पहले इस टेप को हम निकालेंगे। इसमें एक कोर डाला रहता है, सभी ट्रांसफार्मर में एक कोर रहता ही है। यहाँ तक कि CRT-TV EHT में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी एक कोर डाला रहता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का कोर। देखिए यहाँ ये वाली कोर है, और इसमें एक ज्वाइंट है। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है, उसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है, सब में ज्वाइंट नहीं रहता है। ज्वाइंट को हटाने के बाद देखिए ये निकल गया, ऊपर और नीचे दोनों से ये टूट गया है। देखिए यहाँ से, तो उससे घबराना नहीं है, टूटने से कोई बात नहीं है। और इसके बाद का टेप भी हम निकालेंगे। टेप निकालने के बाद देखिए हमें एक वाइंडिंग दिखा, जो कि बहुत ही कम है, और यही शायद हमको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ बहुत ही कम वायर लपेटा गया है। इसको बहुत ही ध्यान से देखें, जूम करके। यहीं पे हमारा ये वायर टूटा हुआ है, हालांकि बहुत ही छोटा है। तो इसको हम एक बार खोलेंगे। एक टर्न से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम कोई वायर नहीं जोड़ेंगे। इसी एक टर्न को कम करके हम यहाँ सोल्ड करेंगे। हालांकि किसी और पिन में टच नहीं होना चाहिए। इस वायर में, इस वायर को बेंट किया हुआ रहता है। सभी ट्रांसफार्मर में इसी तरह का एक बेंट रहता है, उसको साफ करना पड़ेगा। इसके अंदर मेन वायर होता है। अगर ये पेंट न किया गया हो तो फिर तो वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें वायर के ऊपर एक पेंट किया हुआ रहता है, जिससे कि आपस में वायर शॉर्ट नहीं होती हैं। इसको अच्छे से हमें साफ करना होता है।
साफ करने के बाद ही ये सोल्ड हो पाएगा। वायर को इस तरह से घुमाना है कि कोई भी दूसरा पिन टच न करे और टूटे नहीं। इसके अंदर भी बहुत सारे टर्न होते हैं। अगर इसके बाद का टेप निकाला जाए तो बाकी के पिनों के वायर भी हमें मिलेंगे। जिस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए, आपको टर्न काउंट करना होगा। जैसे कि इसका टर्न कितना है, उसके बाद टेप को निकालने की कोशिश की जाए। ये देखिए, पेंट के ऊपर ही सोल्ड हो गया था, तो वो तो सोल्ड होगा नहीं, इसलिए वायर निकल गया फिर से। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर अच्छे से सोल्ड होना चाहिए, तभी हमें कंटिन्यूटी मिलेगा दोनों पिनों का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हम इसको कंप्लीट करना भी सिखाएंगे, किस प्रकार से कोर हम लगाएंगे। क्योंकि ये सोल्ड हो गया है, और सोल्ड करने के बाद एक बार फिर से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को बजर मोड में कर लेना है। ये तो ठीक था। देखिए, ये वाला पिन हमारा आ गया है। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके हो गया है। जिस तरह से कोर लगा हुआ था, लगाएंगे। बिना कोर के कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। तो इसी साइज का हम एक टेप निकाल कर पहले इसको पैक करेंगे। इसको देखिए, एकदम परफेक्ट हो गया है। और इसके बाद कोर लगाएंगे। उल्टा और सीधे का ध्यान रखना है। देखिए, ये अब सीधा हो गया है। कोर आपस में टच हो जाना चाहिए। और पहले इस पर हम टेप लगाएंगे, और इसके बाद
इसको ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है।